मास नंबर के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एटॉम में होते क्या क्या है। एटॉम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इसको ऑर्बिट होते हैं, कक्षा, ये सेल्स, ठीक है। और न्यूक्लियस, एटॉम का जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होते हैं उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम जो है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन सोडियम इज 11 सोडियम। कहां पर? ये 11 प्रोटॉन्स कहां पर? उसका न्यूक्लियस में। सोडियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होते हैं, इसीलिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना? 11। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एटॉम में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो भी 11 होगा, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11 और 11 है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज 11। अब हम लोग मास नंबर के बारे में जानेंगे। मास नंबर कहते हैं कि द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। तो सोडियम का जो मास नंबर है Na का मास नंबर कितना है? 23। मतलब इसका जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो 11 है और न्यूट्रॉन कितना है? 12 है और दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो गया? 23। और ये 23 क्या हो गया? मास नंबर इक्वल टू 23। 23 क्यों हुआ? 23 इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम का न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 23। और 23 हो जाएगा यानी क्या है कि सोडियम का जो मास नंबर है वो है 23। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जाने। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। सोडियम का न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है तो इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। और सोडियम का मास नंबर कितना होगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो दोनों को ऐड करो। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये जो 23 है वो क्या है? मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लोग समझ गए। अब एटॉमिक नंबर में एक बात है वो हम बता रहे हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन? अब सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम आयन का जो है सिंबल होता है Na+ है एटम और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर कितना होगा यह जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा
कि सोडियम आयन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो सोडियम जो ये एटम है उसमें उसका क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसका क्या है कि एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन हो गया कितना 11 और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। लेकिन सोडियम आयन है, सोडियम आयन Na+ कब होता है? Na+ तब होता है जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 281 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, आउटर मोस्ट में 1। तो आउटर मोस्ट में 1 है तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हम जानते हैं पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर किसी ये एटॉम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 10 हो गया। क्यों 10 हुआ? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और प्रोटॉन कितना? प्रोटॉन तो लूज नहीं कर रहा है, प्रोटॉन तो जितना है उतना ही रहेगा, यानी प्रोटॉन 11 ही रहेगा। और एटॉमिक नंबर हम लोग कहते हैं किसको है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका कितना हो गया 11। देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन इज कितना 11।